ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जीवन में विपरीत परिस्थितियां व समस्याएं आना कलयुग के दौर में एक आम सी बात हो गई है, परंतु परिस्थितियों के समय हमारी स्थिति कैसे रहती है उसके आधार पर ही हमारी खुशियां टिकी रहती हैं। विपरीत व्यक्तियों व वातावरण रूपी कीचड़ के बीच हम स्वयं को कमल पुष्प समान कैसे रखें, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा समझेंगे। और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमेशा की तरह हमारे मध्य है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। भाई साहब, आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। भाई साहब, आज हम बात करेंगे 9 फरवरी 76 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है बिंदु रूप स्थिति से प्राप्ति। मतलब महावाक्य कुछ प्रश्नोत्तर के रूप में है। तो पहला प्रश्न जो परमात्मा से किया गया वह है कि सर्व पॉइंट्स का सार एक शब्द में सुनाएं। उसका उत्तर है पॉइंट्स का सार पॉइंट रूप अर्थात बिंदु रूप हो जाना। बस अब इसको थोड़ा स्पष्ट करें। वर्तमान समय परमात्मा ने ज्ञान का बहुत बड़ा विस्तार हमारे सामने रखा है। जी। ज्ञान सागर का ज्ञान, उसको अगर सार में दिया जाए तो एक सार की एक पॉइंट है बिंदु। जी। क्योंकि आत्मा बिंदु रूप में सृष्टि मंच पर आई, उसने पूरा पार्ट प्ले किया, शरीर का आधार लेकर के संबंध बने और संबंध होते होते बहुत बड़ा विस्तार हो गया। अंत समय में जब परमात्मा का अवतरण होता है तो वो आत्मा का पहला ज्ञान देते हैं कि आप एक आत्मा हो, बिंदु हो, एक लाइट हो। साथ साथ ज्ञान का पूरा विस्तार देते हैं, कैसे तुमने सृष्टि चक्र में पार्ट प्ले किया, इसका आदि क्या, मध्य क्या, अंत क्या है, किन कर्मों के कारण सतयुग से त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग आया और अब फिर से कैसे वापस जा सकते हो। जी। तो ज्ञान का एक बहुत बड़ा विस्तार है। कहते हैं ज्ञान को सागर, ज्ञान सागर के ज्ञान को लिखने के लिए पूरे समुद्र को, पूरे सागर को स्याही बनाया जाए, पूरे वृक्षों को, जंगल को कलम बना दिया जाए, लिखने के लिए डायरेक्ट सरस्वती जी को बिठा दिया जाए, फिर भी इतना ज्ञान है जो उसको लिखा नहीं जा सकता। जी। अपार ज्ञान, अथाह ज्ञान परमात्मा दे रहे हैं। लेकिन अगर पूरे ज्ञान का निचोड़, इसेंस देखा जाए, पॉइंट बनना, मैं आत्मा एक लाइट हूँ, जी। एक बिंदु हूँ और बिंदु बन करके मुझे वापस घर जाना है। सारे ज्ञान की पढ़ाई का यही सेंस है। दूसरा प्रश्न है कि बिंदु रूप स्थिति होने से कौन सी डबल प्राप्ति होती है। उत्तर है कि बिंदु रूप अर्थात पावरफुल स्टेज, जिसमें व्यर्थ संकल्प नहीं चलते हैं, और बिंदु अर्थात बीती सो बीती, इससे कर्म भी श्रेष्ठ होते हैं और व्यर्थ संकल्प न होने के कारण पुरुषार्थ की गति भी तीव्र होगी। तो परमात्मा हम सबको बिंदु के 2 अर्थ बताते हैं कि एक तो बीज रूप स्थिति में बिंदु स्वरूप में स्थित हो जाएंगे तो जो भी बातें हैं, जो भी बहुत विस्तार है संकल्पों का, वो समा जाएगा। बीज में जैसे पूरा वृक्ष समाया हुआ होता है, जब बीज बोया जाता है उसमें अंकुर निकलता है, उसके बाद वृक्ष बढ़ता है। ऐसे ही जो बिंदु रूप की स्टेज है उसमें सब बातें समाई हुई रहती हैं, उनका विस्तार नहीं होता। तो एक तरफ हम बिंदु रूप स्टेज में स्थित होते हैं जो हम संकल्पों के, व्यवहार के, कर्मों के सब बातों को समा लेते हैं, समेट लेते हैं। और दूसरा बिंदु रूप की स्टेज जब बनती है तो जो बातें आज तक बीत गई उनको फुल स्टॉप लगा देते, उसका चिंतन नहीं करते। जी। इससे हमारी उन्नति होती है, क्योंकि बीतती बातें ही मानव आत्माओं को डिस्टर्ब कर रही हैं। कई बीतती ऐसी घटनाएं, दुर्घटनाएं हुई हैं जिनका अगर चिंतन चलता रहता है तो टेंशन पैदा हो जाता है। जी। खुशी गायब हो जाती है, उन्नति नहीं कर पाते हैं, वही बातें बार बार आत्मा को डिस्टर्ब करती हैं। बिल्कुल। इसलिए परमात्मा हम सबको कहते हैं तुम बीती को बिंदी लगा दो और बिंदी बन करके मुझ बिंदु रूप बाप को याद करो तो तुम्हें सर्व शक्तियाँ मिल जाएंगी और तुम आत्माएं कई बार
कई परिस्थितियों को सहज पार कर लेंगे। बिल्कुल, जैसे सेंटेंस के बाद यदि फुल स्टॉप लगा दें तो फिर उसके बाद हमें नया सेंटेंस स्टार्ट करना होता है। नई बातें, नए कर्म शुरू हो जाते हैं जी जो बीत गई वो बिंदी लगा दिया, फुल स्टॉप कर दिया, जी, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। बिल्कुल। और इसीलिए परमात्मा ने कहा कि इसलिए बीती सो बीती को सोच समझ कर करना है, व्यर्थ देखना सुनना व बोलना सब बंद, समर्थ आंखें खुली हों अर्थात साक्षीपन की स्टेज पर रहो। क्योंकि बीती को जब हमने बिंदी लगा दिया, जो कोई भी बातें ऐसी नीचे ऊपर हुई भी हैं जी वो फुल स्टॉप लग गई। और जो अच्छी बातें हैं उनको हम याद भी करते हैं, जो अच्छे अच्छे अनुभव हुए हैं, अच्छी प्राप्तियां हुई हैं, वो हमें और अच्छी स्थिति में बनाने में मदद करती हैं। इसलिए कुछ बातें हमको सिखाने के लिए आती है, हम सीख करके आगे बढ़ जाते हैं। जी और कुछ बातें जो हमारी नेगेटिव हैं, जो नहीं होनी चाहिए हो गई, उनको हम बिंदी लगा करके अपनी स्थिति को अच्छा एक रस बना लेते हैं। साक्षी होकर के अगर हम अपने पास्ट को भी देखते हैं तो जो काम की बातें ने उनको फुल स्टॉप लगाया, जो अच्छे अनुभव हैं उनको स्मृति में ला करके और रेस किया जी, तो आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा से प्रश्न पूछा गया है कि कमल पुष्प समान न्यारा बनने की युक्ति क्या है। उत्तर है कि कोई की भी कमी देख करके उसके वातावरण के प्रभाव में न आए, तो इसके लिए उस आत्मा के प्रति रहम की दृष्टि वृत्ति हो और सामना करने की नहीं। अर्थात यह आत्मा भूल के परवश है, इसका दोष नहीं है। इस संकल्प से उस वातावरण का व बात का प्रभाव आप आत्मा पर नहीं होगा। इसी को कहते हैं कमल पुष्प समान न्यारा। वास्तव में परमात्मा अपने प्रवृत्ति वाले बच्चों को कमल फूल की संज्ञा देते हैं। जी ये गुलाब का फूल है जो देवताओं को अर्पित किया जाता है, और एक कमल का फूल है जो एक शोभा है। परमात्मा कहते हैं आप बच्चों को अपने गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कमल फूल के समान रहना है। जैसे कमल का फूल कीचड़ और पानी में होते हुए भी बहुत बड़ी प्रवृत्ति है, पूरा अंदर सारा संसार है कमल फूल का, लेकिन ऊपर वो खिला हुआ है, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं आता। जी ऐसे ही संगठन के बीच में हम जिस सेवा में, जिस क्षेत्र में सेवाएं दे रहे हैं, वहाँ पर कई प्रकार की आत्माओं के वातावरण के बीच में हम रहते हैं। उस वातावरण का प्रभाव मेरे ऊपर न पड़े, अगर मेरे लिए कोई उल्टी सुलटी बातें भी बन रही हैं, कोई कुछ कहता भी है, तो उसके प्रति हमारी रहम भावना हो। उस रहम भावना के आधार से हम उसके संपर्क संबंध में आए, जी उससे बदला लेने की भावना न हो, और उस वायुमंडल का प्रभाव मुझ आत्मा की स्थिति को बिगाड़ न दे, तो हम कहेंगे उसमें रहते हुए हम कमल फूल के समान हैं। जी कई लोग ऐसे वातावरण से डर जाते हैं, किनारा कर लेते। परमात्मा किनारा करना छोड़ना नहीं सिखाया। कई बार बाबा कहते हैं भी कायरता हो जाती है जी कि ऐसे हमको नहीं कमजोर बनना है कि हमें उस सबको छोड़ ही देना है। जी संसार में रहो, नेगेटिव व्यर्थ वातावरण के बीच में रहो। बड़ा अच्छा एक और उदाहरण भी परमात्मा देते हैं। कितनी भी बदबू का वातावरण होता है, जी एक छोटी सी अगरबत्ती उस बदबू के वातावरण को परिवर्तन कर देती है। तो परमात्मा कहते हैं जब एक छोटी सी अगरबत्ती उस वायुमंडल को चेंज कर सकती है, तो आप ये क्यों कंप्लेन करते हो कि इस ऑफिस का, इस स्थान का, यहाँ का वातावरण बहुत खराब है, लोग बड़े खराब हैं, वो बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं, सोचते हैं, हमें गलती दृष्टि से देखते हैं, हम क्या करें। कई कंप्लेन ऐसी होती हैं। जी तो परमात्मा ये सिखा रहे हैं कि उनके प्रति रहम भाव रखो, बहुत पवित्र शुद्ध दृष्टि रखो, जी और अपने आप को सेफ रखने के लिए कमल फूल के समान स्थिति बनाओ, उसके प्रभाव में नहीं आओ। नहीं तो आजकल संग का रंग बहुत लगता है। जी अगर हम गलत लोगों के संग में बैठते हैं, उठते हैं, उनसे बातें करते हैं, तो उनके संग के प्रभाव में आ जाते हैं। जी प्रभाव में ना आना ही कमल फूल समान स्थिति है। जी हम रहें उनके बीच में, लेकिन उनके प्रभाव में ना आए। सब परमात्मा ने कहा है कि उनके प्रति रहम की भावना रखो, परंतु अक्सर ऐसा होता है कि हमारा किसी व्यक्ति के प्रति कोई दृष्टिकोण बन जाता है। कोई व्यक्ति एक बार, दो बार, बहुत बार गलती करता है तो हमें लगता है कि अब ये गलत ही है,
तो जब भी वो व्यक्ति आएगा सामने, तभी हमारे मन में वही भावनाएं जागृत हो जाती हैं। वास्तव में हम सबको हर आत्मा के प्रति रहम भाव कि इसका भला हो, इसका कल्याण हो। जी। जितनी हमारे अंदर शुभ भावनाएं होंगी, हमारे विचार बड़े उस आत्मा के प्रति शुभ और कल्याण के होंगे, उतना उसके विचार परिवर्तन होंगे। ये परिवर्तन करने की विधि है। हम उसको नहीं चेंज करना चाहते हैं, उसको बदलना नहीं चाहते, वो समझते हैं वो है ही ऐसा, इसलिए उसके प्रति हमारा रहम नहीं आता। उसको देखते ही नेगेटिव संकल्प चलने लगते हैं। जी। हमारा दृष्टिकोण वैसा बन जाता है कि ये व्यक्ति ठीक नहीं है। लेकिन अगर हम परमात्मा के बच्चे, कल्याणकारी पिता के बच्चे हैं, इस आत्मा का भी मुझे कल्याण करना है, ये भी सुधरेगा, बदलेगा, बहुत शुभ चिंतक भाव से उसके प्रति रहम की परवश है, कोई न कोई संस्कार के अधीन है, इसलिए ऐसा कर रहा है। कोई आत्मा जब परवश होती है ना, तो उसके प्रति रहम भाव जागृत होता है। बेचारा परवश है, देखो इसकी अपनी नहीं चल रही है। तो कई हैं जो विकारों के, संस्कारों के, कोई पास्ट के हिसाब किताब के अधीन हैं और अधीन होकर के हमारे साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं। तो ये जब भावना जागृत होती है, ये भी नॉलेजफुल स्टेज है। जब इस स्टेज पर हम स्थित होते हैं तो उसके प्रति हमारे अंदर घृणा नहीं आती, नफरत नहीं आती, रहम भाव पैदा होता है कि आत्मा का कल्याण हो, ये भी बदल जाए, ये भी अपने आप को दिव्य गुणों से सजा ले। मतलब इसमें ऐसा होता है कि सामने वाला व्यक्ति अगर आपसे झूठ बोल रहा है या धोखा दे रहा है, तो वो ये सोचता है कि मैं तो इसको धोखा दे रहा हूँ, वो सोचता है कि मैं इसको चला रहा हूँ। लेकिन आप ये सोच रहे हो कि वो व्यक्ति का कोई कसूर नहीं है, उसको माफ कर देना चाहिए। कसूर है, लेकिन हम अपने आप को धोखे से बचा सकते हैं। अगर हम ये समझ रहे हैं, हम भी समझ लें ना, जी, वो व्यक्ति हमें धोखा दे रहा है, वो हमसे झूठ बोल रहा है, तो हम अपनी सेफ्टी फर्स्ट करेंगे। ऐसे नहीं उसके धोखे में हम आ जाएंगे। हाँ जी। रहम भाव रहेगा कि परिवर्तन हो जाए, गलती न करे, लेकिन ऐसे नहीं हम उस धोखे के अंदर फंस जाएंगे, उसके झूठ के चक्कर में आ जाएंगे। ज्ञानी आत्मा वही है कि उस समय उस आत्मा के प्रति रहम भाव है, लेकिन अपनी सेफ्टी के लिए उसे किनारा करके रहता है। ऐसे नहीं उसके चक्कर में आ जाएगा, क्योंकि समझदार है ना जी। समझ रहे हैं कि ये व्यक्ति के जो नेचर है झूठ बोलने की है या धोखा देने की है, तो हम उस धोखे के प्रभाव में ना आए, यही तो ज्ञान है जी। कमल का फूल का अर्थ यही है कि उसके बीच में है, लेकिन वो न्यारा है, वो लिप्त तो नहीं हो गया। तो धोखा खा करके फिर उस पर रहम करना, ये समझदारी नहीं है। बिल्कुल। तो अगर हम समझते हैं ये व्यक्ति ठीक नहीं है, उसे हम किनारा करके रहते हैं, धोखा नहीं खाते, लेकिन न्यारे भी नहीं बनते, साथ भी रहते हैं। ऐसे अब आगे बढ़ते हैं तो अगला प्रश्न है कि सफलता मूर्त बनने के लिए क्या करना है। इसका उत्तर है कि बदला नहीं लेना, बल्कि स्वयं को बदलना है। महावीर बनना है, मल्ल युद्ध नहीं करना है। मल्ल युद्ध करना माना अगर कोई ने कोई बात कही तो उसके प्रति संकल्प चलने लगे, यह क्या किया, यह क्यों कहा, उसको कहा जाता है मनसा से व वाचा से मल्ल युद्ध करना। वास्तव में ये बात जो सफलता मूर्त बनने की है जी, ये परिवार में, संगठन के बीच में रह करके, सबके साथ रह करके, उनके बीच में होते हुए सफलता प्राप्त हो। जी। क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग के अंदर रहने वाली आत्माएं प्रवृत्ति को छोड़ करके, किनारा करके, अलग जा करके बैठ जाएं, पुरुषार्थ करें कि ये प्रवृत्ति ही हमें दुख दे रही है। जैसे आजकल कोई प्रवृत्ति में जब दुख मिलने लगता है, अशांति बढ़ जाती है, तो लोग छोड़ करके जंगल में चले जाते हैं। ये प्रवृत्ति ही नरक का द्वार है। घर गृहस्थ में ही वो दुख अशांति समझ रहे हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि सबके बीच में रहते, संगठन में, परिवार में रहते, अपने व्यवहार को निभाते हुए ये भावना रखो कि कोई भी अगर मेरे से कुछ गलत करता है, कोई गलत व्यवहार करता है, तो हमें उससे बदला नहीं लेना है। कई बार ये भावना जागृत होती है व्यक्ति की कि ये गलत करता है तो मैं भी कुछ करके दिखाऊं, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो परमात्मा कहते हैं अगर वो गलत है और आपने भी गलत किया, मान लो एक बहुत सुंदर मिसाल परमात्मा हम सबको देते हैं कि एक व्यक्ति कोई आपके प्रति झूठे आरोप लगा रहा है, जी, झूठ बोल रहा है, तो आप कहते हो मुझे उसके झूठ को सहन करने की शक्ति नहीं, मैं सहन नहीं कर सकता, ये झूठ क्यों बोलता है।
परमात्मा ने ये बहुत अच्छी शिक्षा दी कि वो झूठ बोलता है और आप उसके कारण गुस्सा कर रहे हो। तो गुस्सा करना और झूठ बोलना दोनों में बड़ा क्या है? गुस्सा करने वाला खुद गुस्सा कर रहा है कि ये झूठ क्यों बोलता है, मैं इसको ठीक कर दूंगा, मैं इसको सुधार दूंगा। परमात्मा कहता है तुम भी गलती कर रहे हो। वो तो झूठ बोल करके अपना पाप बना रहा है और तुम गुस्सा करके पाप में और पाप बढ़ा रहे हो जी। इसलिए ध्यान दो, अगर आपके प्रति कोई गलत बोल रहा है, कुछ गलत कर रहा है, हो रहा है, आप ये भावना रखो मुझे इससे बदला नहीं लेना है। अगर कोई कमी कमजोरी मेरी है जिसके कारण मेरे साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है तो मैं अपने आप को बदल लूं। अगर मैं बदल लूंगा तो आज नहीं तो कल वो बदल जाएगा जी। अगर मैं उससे बदला लेने की भावना रखूंगा तो और एक के बाद एक और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी जी। आज जो मल्ल युद्ध की बात परमात्मा कह रहे हैं, अंदर अंदर व्यक्ति भले बाहर से वो युद्ध नहीं करे, लड़ाई नहीं कर रहा है, अंदर अंदर उसके प्रति इतना व्यर्थ सोचता है, इतना नेगेटिव सोचता है, इसका ये हो जाए, इसका ये हो जाए, इसने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे साथ ऐसा किया। खुद भी अंदर सोच करके उस देख करके दुखी होता रहता है और सामने वाली आत्मा को वर्णन करके बता करके उसके प्रति नफरत की भावना फैला देता कि ऐसा करता है, ये व्यक्ति ऐसा है, उसके प्रति पूरे वायुमंडल में नेगेटिविटी फैला देता। परमात्मा कहता है वो कभी सुधरेगा नहीं। जिसको आप सुधारना चाहते हो परिवार में, वो सुधरेगा नहीं और बिगड़ता जाएगा जी। इसलिए ध्यान दो, इस आत्मा ने मेरे साथ भले गलत किया, मुझे इससे बदला नहीं लेना है। क्योंकि जिससे नफरत हो जाएगी ना, उसकी शकल, उसकी बातें, उसका ही चिंतन बुद्धि में घूमता रहेगा। प्रतिशोध की भावनाएं इंसान के मन में आती है, वो भूलेंगी नहीं। आप कोई भी अच्छे काम में बैठे होंगे, योग भी कर रहे होंगे, ज्ञान भी सुन रहे होंगे, वो व्यक्ति अंदर अंदर घूमेगा। उस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा किया, उसने ऐसा बोला, अब मैं उसको देख लूंगा, बदला लूंगा, क्यों ऐसा किया है। और उसके प्रतिशोध के अंदर इतना हमारा संकल्प, समय, शक्तियां सब नष्ट होती हैं। जो परमात्मा कहता है एक तरफ तुम योग से हिसाब किताब चुकतू कर रहे हो और दूसरी तरफ मल्ल युद्ध करके अंदर अंदर उसके साथ हिसाब किताब बना रहे हो। इसलिए ध्यान दो कि ये मल्ल युद्ध मुझे नहीं करनी है। हम योद्धे नहीं, हम योगी हैं जी। ये मल्ल युद्ध में समय न जाए, इसलिए परमात्मा हमारा ध्यान खिंचवा रहे हैं। वैसे परमात्मा कहते हैं नमना अर्थात झुकना, तो जब नमेंगे तभी नमन योग्य होंगे। ऐसे नहीं समझो कि हम तो सदैव झुकते ही रहते हैं लेकिन हमारा कोई मान नहीं। जो झुकते नहीं वह झूठ बोलते हैं, उनका ही मान है। नहीं, यह अल्पकाल का है। अल्पकाल का भी उन्हें मान जब प्राप्त होने लगता है, जो झूठ बोलता है, अकड़ के चलता है, लोग उसको अगर रिस्पेक्ट देते हैं तो यही कहते हैं देखो हम झुक के चलते हैं और ये अकड़ के चलता है तो भी इसको कितना लोग मान देते हैं जी। तो परमात्मा कह रहे हैं उसको तो अल्पकाल के लिए देना ही पड़ता है। कई बार मजबूरी से भी किसी को देना पड़ता है। अगर हम एक बार नमन करते हैं, नम जाते हैं, झुक जाते हैं, तो परमात्मा हम सबको कर्मों की गहन गति सिखाते हैं। बच्चे, इस समय का झुकना माना सारा कल्प के लिए व्यक्ति को झुका देना। वैसे भी जब हम कोई को ऐसे नमस्ते करते हैं, झुक करके नमन करते हैं, तो सामने वाले को झुकना ही पड़ता है। हाँ जी। अगर सामने वाले को झुकाना है तो पहले मुझे झुकना पड़ेगा। तो नमन होना नम्रता का प्रतीक है। झुकना, झुक करके सॉरी कर। मान लो कोई बात है तो हम कहते हैं नहीं हम तो बिल्कुल राइट है, हम क्यों झुकें किसी के आगे जी। परमात्मा कहता है बच्चे ये भी अभिमान है, देह अभिमान है। कोई भी बात अगर मान लो है, आप समझते हो मैं राइट हूँ और मेरे को ऐसा क्यों कहा गया, मैं क्यों झुकूं। परमात्मा कहता है कई बार अपनी कुल मर्यादा की सेफ्टी के हिसाब से परमात्मा के नाम पर उसका नाम बदनाम न हो, उसके कारण भी झुक जाओ, सॉरी कर लो। अगर नहीं गलत हो तो भी कर लो, क्योंकि परमात्मा के नाम में सेवाओं में बाधा आ रही है, रुकावट आ रही है, उसकी बदनामी हो रही है। उसने आप बच्चों को इतनी पालना दी है, इतना पढ़ाया है, इतना ज्ञान दिया है, आप उसकी सेवा के निमित्त बने हुए हो। अगर एक भी एक्टिविटी आपकी गलत होगी तो लोग कहेंगे कि यही ब्रह्मा कुमारीज में पढ़ाया जाता है, लोग ऐसा ही करते हैं, ये भी जैसे लोग हैं ऐसे ये लोग भी हैं, तो नाम बदनाम होगा।
बिल्कुल। इसलिए परमात्मा कहते हैं अगर मान लो आप गलत नहीं हैं और आपको फिर भी कोई गलत कह रहा है, दोष धर रहा है, उस समय आप सिद्ध नहीं करो, क्योंकि जो सिद्ध करता है वो जिद करता है। जी। सिद्ध किया, जिद किया, टकराव की स्थिति पैदा हो गई, आपस में दूरियां बढ़ गई, संगठन टूट गया। चले हैं हम एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा की स्थापना करने, और छोटी छोटी बातें सहन नहीं कर पाए, झुके नहीं, टकराव की स्थिति पैदा हो गई। परमात्मा वहां हमें सिखाते हैं, बच्चे झुक जाओ। दादी जी बहुत एक अच्छा शब्द कहती थी, हार मान लो, हारमोनी हो जाएगी। जी। झुक जाओ, सॉरी कर लो। तो अगर हम थोड़ा समय के लिए एक शब्द में सॉरी कर लेते हैं तो कई प्रकार की समस्याएं हल हो जाती हैं। बिल्कुल। संगठन नेक हो जाता है। तो परमात्मा हम सब बच्चों को कहते हैं, अभी एक बार झुकना माना, पूरे कल्प में झुकाना। सत्युग के अंदर राजा के आगे प्रजा सम्मान से, आदर पूर्वक उसको सम्मान देगी। सम्मान देना भी एक झुकना ही है। जी। द्वापर युग के बाद जब भक्ति काल शुरू होगा तो हम जब पूज्य आत्माएं देवी देवता के रूप में पूजी जाएंगी तो सभी लोग झुकेंगे। जी। तो हम सबको 84 जन्म पूरे कल्प में परमात्मा महान आत्मा बनाना चाहते हैं, और महान आत्माएं उसी आधार से बनी जो इस समय झुकी, सारे कल्प में सबको झुका दिया। और इसीलिए भाई साहब परमात्मा कहते हैं कि लेकिन अब दूरन देश बुद्धि रखो, यहाँ जितनों के आगे झुकेंगे अर्थात नम्रता के गुण को धारण करेंगे तो सारा कल्प ही सर्वात्माएं मेरे आगे नमन करेंगी। सतयुग त्रेता में राजा के रिगार्ड में कांध से नहीं लेकिन मन से झुकेंगे, और द्वापर कलयुग में कांध झुकाएंगे। बस अब आज हमने सफलता मूर्त की वास्तविक परिभाषा को समझा और कैसे विभिन्न परिस्थितियों के बीच स्वयं को कमल पुष्प समान बनाए, उस विधि को भी जाना। भाई साहब, स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज के एपिसोड में हमने समझा कि महावीर अर्थात महारथियों की निशानी है कि उन्हें ड्रामा का हर दृश्य नथिंग न्यू लगेगा, क्योंकि वह सदा साक्षी और त्रिकालदर्शीपन की स्थिति में स्थित रहते हैं। परमात्मा ने बताया कि महावीरों को बड़े से बड़ी बात भी छोटी नजर आती है। वह सदा सिद्धि स्वरूप होते हैं, मास्टर सर्वशक्तिवान होते हैं, और उनका व्यर्थ व विकर्मों का खाता सदा समाप्त रहता है। दर्शकों, आज के एपिसोड से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार, सर्व पॉइंट्स का सार बिंदु रूप हो जाना। बिंदु रूप स्थिति से होने वाली प्राप्तियां। व्यर्थ संकल्प नहीं चलते हैं, इससे पुरुषार्थ की गति भी तीव्र होगी। व्यर्थ देखना, सुनना व बोलना सब बंद। सफलता मूर्त बनने के लिए बदला नहीं लेना बल्कि स्वयं को बदलना है। किसी ने कोई बात कही तो उसके प्रति संकल्प चलना अर्थात मल्ल युद्ध करना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।